जितनी कंपनियां गवर्नमेंट चला रही है उसको अगर आज के प्राइस में भी अगर वो बेचे तो उनको $1 ट्रिलियन उससे आ सकता है। जो उनमें क्षमता है कहीं दुनिया में नहीं है। हमको यूथ के लिए जॉब क्रिएट करना है। कोई भी कंपनी को लेंगे तो उसको वर्ल्ड की बेस्ट कंपनी बनाएंगे और एक भी आदमी को हम रिटेंच नहीं करेंगे। कहीं ना कहीं सोना तो बन ही रहा है, कहीं ना कहीं कॉपर तो बन ही रहा है, ऑयल बन ही रहा है, कोयला बन ही रहा है, हम अपने यहाँ क्यों नहीं बनाए। हमारी इच्छा है $20 बिलियन हम अपनी कंपनी में निवेश करें। अंग्रेजों के साथ खाना पड़ता है तो सब चम्मच छुरी से करते हैं, लेकिन हम लोग अगर दाल भात चोखा मिल जावे तो हम लोग बहुत खुश हो जाते हैं। आज हमारे साथ हैं इंडिया के लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट वेदांता रिसोर्सेज के चेयरमैन अनिल अग्रवाल जी, जो मेटल टाइकून के नाम से भी जाने जाते हैं। अनिल अग्रवाल जी, एबीपी न्यूज़ पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इनसे बात करेंगे इनके पर्सनल लाइफ के बारे में, इनके प्रोफेशनल लाइफ के बारे में, इनके चैरिटी के बारे में और इनके बिजनेस के बारे में। सर, एक पटना से एक स्क्रैप डीलर बम्बई आता है, बम्बई से लंदन जाता है, ये जो पूरा आपका जर्नी है इसको आप हमारे दर्शकों को समझाएंगे, जो अपने लाइफ में जो स्ट्रगलिंग फेज था और अभी आप बिलियनियर कैसे बने। हम लोग बिहार के हैं। बिहार यूपी में हम लोग एक ज़्यादा सोचते नहीं हैं, आगे बढ़ते जाते हैं। जो एक सपना देखने की हम लोग सबकी इच्छा रहती है और सपना हम लोग देखते हैं। तो मेरे को अभी भी याद है, 19 साल का था, मैंने कई बार बोला है 75 में, तो जब बीटी स्टेशन पे उतरा, 3 टायर में एक बेडिंग होती थी और एक लोहे का बक्सा होता था, लेके उतरे। कोई कम मौका मिला बम्बई आने का, जब बाहर निकले तो बॉलीवुड की मूवी दिख गई, वही बीटी स्टेशन दिखता था, वही टैक्सी दिखी। और मैंने कहा कि हम लोग तो हनुमान जी को मानते हैं, तो बोले भाई हनुमान जी हम लोग को यहाँ रख लो, अब यहीं रहना है। तो ऐसा मन में विचार करके रहे और आगे बहुत तकलीफ़ें आई। लेकिन तकलीफ़ तो स्टेट ऑफ माइंड है, तकलीफ़ तो आती है और जाती है, लेकिन हम लोग की जो हिम्मत रहती है, हर जगह से निकल जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, रोज़ नई बात सीखते हैं। सड़क पर भी खा सकते हैं, 5 स्टार होटल में भी खा सकते हैं। अंग्रेजी नहीं बोलना आता है, धीरे धीरे वो भी सीख जाते हैं। तो करते करते आगे बढ़ जाते हैं। और कोई गॉडफादर नहीं होता है तो एक अपॉर्चुनिटी हो जाती है। कोई भी अगर गॉडफादर रहते हैं, बड़े लोग रहते हैं, तो हरदम लगता है कि उनका नाम खराब हो जाएगा। यहाँ तो न मूछ है न पूछ है, तो अपने उसी में आगे बढ़ते चले गए और ईश्वर की कृपा रही। बहुत अच्छा लगा, आनंद आया, लाइफ की जर्नी बहुत अच्छी लगती है। फिर अमेरिका भी चले गए, अमेरिका भी रहे, हमारी लड़की का वहाँ जन्म हुआ, वहाँ भी कई साल निकाले। फिर उसके बाद लंदन तो इसलिए आना पड़ा, लंदन क्योंकि यहाँ पे पैसा नहीं मिल रहा था। तो मेरे को किसी ने बताया कि लंदन में अथाह समुद्र है पैसों का, अगर आप वहाँ जाके लिस्ट कराएंगे तो आपको, तो वहाँ चले गए। वहाँ जाके यहाँ की कंपनी थी जो छोटी थी, 40-50 मिलियन से ऊपर बढ़ नहीं रही थी और अरमान बहुत बड़े थे। हम धर्म और कर्म, हमारे पिताजी ये 2 ही बात हमको सिखाए गए कि धर्म को हाथ में रखते हुए कर्म करते रहना और कभी भी डरना नहीं, लेकिन अपनी नम्रता को नहीं छोड़ना। कभी भी डरना नहीं और नम्रता को नहीं छोड़ना। देने वाला ईश्वर है, वो तुमको देगा। तो इन्हीं बातों से चलते चले गए और कभी सक्सेस मिली नहीं मिली। आप देखिए $35 बिलियन वहाँ रेज़ किया। यहाँ वाजपेयी जी की गवर्नमेंट थी, उन्होंने उनके टाइम में हिंदुस्तान जिंक दिया, बाल्को दी, उसको एकदम जैसे पट्टे पे देवताओं को रखते हैं वैसे रख करके उसको आगे बढ़ाया और 20-20 गुना उस कंपनियों को बड़ा कर दिया। हमने क्या किया, करने वाला अगेन, लेकिन ये हुआ तो बहुत अच्छा लगता है। आज जर्नी बहुत अच्छी रही। एक ज़माना था कि बीवी और बच्चे चाहे रात में 2 बजे भी पहुँचो तो थाली लेके ऊँगती रहती थी मेरी बीवी। जब तक हम नहीं आते थे दोनों थाली में बैठ के खाते थे कि आज दिन अच्छा नहीं गया, मतलब कोई बात नहीं, कल ठीक हो जाएगा। तो दोनों साथ में खाते थे। आज बड़ा मकान हो गया, बच्चे लोग इधर उधर चले गए, अब घर जाते हैं तो कोई स्वागत करने वाला नहीं है, तो 2 कुत्ता रखा है, तो वही लोग आके गले से लगता है, उन्हीं के साथ में हम अपनी खुशी बांटते हैं। ये नहीं किसी में प्यार कम हुआ है, पर जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है समय बदलता जाता है। सर, अभी हमने देखा आपका एक ट्वीट जो कि हर्ष गोयनका ने किया था
कि आप कैसे बॉलीवुड के गाना गा रहे थे। तो इतने डाउन टू अर्थ चेयरमैन सीईओ हमने आज तक नहीं देखा, कोई प्रमोटर जो इतना डाउन टू अर्थ हो, आराम से बात करता हो। तो इसके पीछे अभी आप में वो चेंज नहीं आया कि आप लंदन में जाके इतने बड़े बिलियनियर बन गए, फिर भी अभी तक आप ग्रास रूट अपने वैल्यूज से अभी भी इतने इंटैक्ट हो? वो तो आप बोल रहे हैं तो हमको समझ में आता नहीं, तो हमको समझ में नहीं आता। हमको अभी भी लगता है कि वहीं पटना में बैठे हैं, वैसे ही लोग हैं, वैसे ही गाना बजाना कर रहे हैं। लेकिन जब काम का टाइम आता है तो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर से बात करेंगे तो आपको विश्वास नहीं होगा कि इम्पैक्ट छोड़ के आएंगे, इम्पैक्ट छोड़ के आएंगे। क्योंकि उस समय कहीं ना कहीं कुदरत, कहीं ना कहीं एक शक्ति आ जाती है जो अपने काम की बात हम कह सकते हैं। सर, तो हम बिजनेस के बारे में बात करें, अपने इकॉनमी के बारे में बात करें, तो प्रधानमंत्री का एक सपना है $5 ट्रिलियन इकॉनमी बाई 2025 और उसको ग्रो कर सकते हैं $10 ट्रिलियन बाई 2030। तो सर, ये जो कोविड-19 पैंडेमिक आया तो लोग कहते हैं कि 2 महत्वपूर्ण साल हमने इसमें गंवा दिए। तो टारगेट अभी हम लोग किस स्टेज पे हैं और वेदांता कैसे काम कर रहा है इस टारगेट को अचीव करने के लिए? वेदांता ग्रुप का क्या कंट्रीब्यूशन होगा इसमें? ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी लगता है कभी कभी, क्योंकि हम लोगों ने, हिंदुस्तानी लोगों ने इतनी नीचे तक, हमारी कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं होती है, तो हमने इसको सहा, इसको देखा, और इस पीरियड में हम लोगों ने अपने आप को बहुत मजबूत किया है, बहुत मजबूत किया है। ये टेक्नोलॉजी का ज़माना आ गया और जिस बाउंस बैक के साथ में हमारी इकोनॉमी आई है, मेरे को लगता है कि कहीं दुनिया में ऐसी नहीं है। हमारे हर प्रोडक्शन एरिया में प्रोडक्शन आगे बढ़ा है। गवर्नमेंट बहुत अग्रेसिव हुई है, अग्रेसिव होकर सारी पॉलिसियों को सिंपल कर रही है, जिससे कि हमारे देश जो है पूरी दुनिया में गवर्नमेंट बिजनेस नहीं चलाती है, जो डेमोक्रेटिक कंट्री है। बिजनेस जो है कॉरपोरेट चलाती हैं। कॉरपोरेट में प्राइवेट नहीं करें, प्राइवेट 20% कर सकते हैं, 80% जो है वो शेयर जो है पब्लिक के पास रहते हैं, पब्लिक के पास रहते हैं। पब्लिक ही बोर्ड चुनती है और पब्लिक ही बोर्ड में से सीईओ चुनती है और सीईओ उस कंपनी को चलाता है। सारी दुनिया में वैसा ही है। आज भी आप देखें तो L&T आप देख लीजिए, ITC देख लीजिए, एंड दुनिया भर की कंपनी हिंदुस्तान में भी हैं, क्या चला रही है। हमारे देश में भी ऐसा क्यों नहीं हो सकता है? कुछ कंपनी प्राइवेट करें, कुछ कंपनियों को कॉर्पोरेटाइज भी करें। आज के दिन भी अगर हिंदुस्तान की जितनी कंपनियां गवर्नमेंट चला रही है, उसको अगर आज के प्राइस में भी अगर वो बेचे तो उनको $1 ट्रिलियन उससे आ सकता है और ज़्यादा भी आ सकता है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारा जॉब। हमारे यूथ जितने सक्षम हैं, हमारा कल्चर है। आज भी माँ बाप से आंख मिला के बात नहीं कर सकते हैं। जो उनमें क्षमता है कहीं दुनिया में नहीं है। हमको यूथ के लिए जॉब क्रिएट करना है। जब तक इंडस्ट्री आगे नहीं आएगी, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में पूरी दुनिया में हिंदुस्तान ने आगे काम किया है, तो हमको लगता है कि प्राइवेटाइजेशन हो। हमारी धरती माँ, हम तो सिंहभूम एरिया के हैं, हम तो आज ये झारखंड और बिहार अलग हो गया, हम लोग तो साथ ही में थे। तो वहाँ भी हम लोग देखते थे कि क्या बोलते थे, हमारे यहाँ इतना बड़ा अबरख माइका होता था, वो माइका को निकालने नहीं दिया, और आज देखिए हम लोग माइका को अंदर दूसरा अल्टरनेटिव चीज़ आ गया। तो आज हमारे पास क्या नहीं है। और आज की टेक्नोलॉजी से अगर हम काम करेंगे तो इन्वायरमेंट को हाईएस्ट प्रोटेक्ट करेंगे और उससे सबसे ज़्यादा जॉब क्रिएट होगा, गरीबी हमारी दूर होगी। सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट को रेवेन्यू गवर्नमेंट की धरती के नीचे से ही मिलता है। तो आने वाले दिनों में मेरे को हिंदुस्तान, जो भी पैंडेमिक हुआ उसमें भी आज हम लोगों ने दिल खोल करके 80 कंट्रियों को वैक्सीन दिया। हमने सबसे, आज हमारे पूरी दुनिया में हमारा नाम है वैक्सीन को लेकर। तो ये भी हम, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, वो हम उसी को मानते भी हैं। मैं तो पर्सनली मेरे को तो समझ में नहीं आता है कि कौन पराया है कौन अपना है, सब अपने ही लगते हैं। तो वैसा प्रधानमंत्री जी बात करते हैं। और पैंडेमिक को हमने झेला है और वो कुदरत का काम है, कुदरत कर रही है। हमको अपने आप को सुधारना है कि हमसे कोई गलती हो गई हो उसको हम सुधारें। आने वाले दिनों में मेरे को हिंदुस्तान का भविष्य बहुत अच्छा लगता है और हरदम एक ही नज़र रहनी चाहिए हमारे यूथ पर। हमारा यूथ, हमारी लड़कियां बहुत सक्षम हैं, उनको हम कैसे जॉब प्रोवाइड करें, कैसे उनको आगे बढ़ाएं, कैसे वो स्टार्टअप करें,
कैसे उनको साहस दें। अगर वो बांसुरी भी बजाना चाहते हैं, कोई मूर्ति बनाना चाहते हैं, पेंटिंग भी करना चाहते हैं, तो उनको इनकरेज करें। उनको वकील और डॉक्टर बनाना ही ज़रूरी नहीं है, हर क्षेत्र में वो आगे बढ़ सकते हैं। सर, जैसा कि आपने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज़ को अभी प्राइवेटाइज करना चाहिए, सरकार कर भी रही है और बहुत ठोस कदम भी उठाए हैं इसमें। आप देखें तो BPCL का प्राइवेटाइजेशन का बात चल रहा है, एयर इंडिया का बिड्स का भी बात चल रहा है। तो इस जो गवर्नमेंट का इतना बड़ा प्राइवेटाइजेशन का उद्देश्य है, लक्ष्य है, इसमें वेदांता किस तरह से आगे आ रहा है? आपको किन सेक्टर्स में, किन कंपनीज में इंटरेस्ट है जिसमें आप बिड डालेंगे या डाले हैं? हमने BPCL देखा है शिपिंग को। आज शिपिंग में भी हमारे यहाँ 95% बाहर के शिप काम करते हैं। 100 बिलियन का बिजनेस है, तो शिपिंग कॉरपोरेशन जैसी 10 कंपनियाँ और चाहिए। शिपिंग कॉरपोरेशन में हमने देखा कि जैसे कि हमारा मूवमेंट बेटर हो। कंटेनर कॉरपोरेशन है, आज कंटेनर की इतनी शॉर्टेज हो गई है जिसका हिसाब नहीं है। इन क्षेत्रों में भी डिजिटलाइजेशन हो, जैसे कि हमारे पोर्ट जो हैं वो डिजिटलाइज हों, जैसे कि मूवमेंट फास्ट हो। तो इन एरिया में हम देख रहे हैं, लेकिन हम जब तक पूरी तरह ड्यू डिलिजेंस नहीं करेंगे, आपको विश्वास नहीं होगा। सारी दुनिया में मैं जहाँ जाता हूँ, लोग मेरे को पैसा देने के लिए तैयार है। आज पैसा देने वाले ज़्यादा हैं, काम करने वाले कम हैं। ये मेरे को ये आश्चर्यचकित होता हूँ मैं कि लोग बोलते हैं कि नहीं, अनिल अग्रवाल ने काम किया है। और भी हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं, काम करने वाले लोग पर लोग बैठ करने के लिए तैयार हैं। पैसे की कोई कमी नहीं आती है। और आने वाले दिनों में हम इवेल्युएट कर रहे हैं, अगर कोई हमसे ज़्यादा बिड करके ले जाएगा बहुत अच्छा है। अगर हमको हमारे दायरे में जिसको हम चला सकें हम करेंगे, तो उस कोई भी कंपनी को लेंगे तो उसको वर्ल्ड की बेस्ट कंपनी बनाएंगे और एक भी आदमी को हम रिटेंच नहीं करेंगे। ये मैंने पिछले दिनों में जो भी कंपनियाँ ली उनमें किया, आगे आने वाले दिनों में भी यही काम करेंगे। सर, तो क्या इसको हम नेचुरल एक्सटेंशन बोल सकते हैं, फ्रॉम इंडियाज लार्जेस्ट नेचुरल रिसोर्सेज प्लेयर गेटिंग इनटू लॉजिस्टिक्स, जो कि नेचुरल प्रोजेक्शन है, लॉजिस्टिक्स एंड शिपिंग? अभी तो कुछ है ही नहीं, अभी तो आसमान में तो सपने देख रहे हैं, जब आएगा तो वो देखेंगे। बट नेचुरल रिसोर्स में मेरा इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हिंदुस्तान का 70% पैसा, 70% जो अगर $100 है वो इलेक्ट्रॉनिक और नेचुरल रिसोर्स में चला जाता है। उसको अगर हम बचा लें, उससे कहीं बाहर, देश के बाहर जॉब क्रिएट हो रहा है। कहीं ना कहीं तो माल बन ही रहा है, कहीं ना कहीं सोना तो बन ही रहा है, कहीं ना कहीं कॉपर तो बन ही रहा है, ऑयल बन ही रहा है, कोयला बन ही रहा है। हम अपने यहाँ क्यों नहीं बनाएं? और आप वो जो बना रहे हैं वो 50 साल पुराना बना रहे हैं। आज हम जो बनाएंगे, हम माइक्रो हिसाब से बनाएंगे, हम डिजिटल के हिसाब से बनाएंगे, जिसमें कि हम एनवायरनमेंट को और ज़्यादा प्रोटेक्ट करेंगे। तो ये मेरे को लगता है कि हम लोग के गीता में भी लिखा हुआ है कि जिस राह पे एक बार आप चले, उसी राह पे आप चलते रहिए। जो भी, तो उसी राह पे हम चलते जाएंगे। जो मेरे को समझ में आता है, आने वाले दिनों में जो भी कंपनी आएगी उसको आगे से आगे अच्छा बनाएंगे, बड़ा बनाएंगे। अलाइड लाइन में भी अगर कोई चीज़ आएगी तो उसको भी देखेंगे। सर, केन इंडिया को वेदांता में मर्ज करके आपने भारत का तो सबसे बड़ा नेचुरल रिसोर्सेज कंपनी बना लिया है। अब आप कंपटीशन करने जा रहे हैं ग्लोबल प्लेयर्स जैसे रियो टिंटो हो गए, उस लेवल पे जा रहे हैं, तो उसके लिए क्या रोड मैप है? मैं कोई स्पर्धा में नहीं जा रहा। आप भी समझिए, मैं एक ऐसी चीज़ बनाना चाहता हूँ जो कि 500 साल तक रहे। ऐसी चीज़ बने जैसे कि एक मंदिर और इसमें कोई फ़र्क नहीं रहे, जो कि हमारी फैमिली नहीं चलाए। मैंने, जैसे टाटा का भी मॉडल है कि 66% उन्होंने चैरिटी में दिया है। हम लोग बिहार के हैं, हम लोगों ने कहा कि 75% हम पब्लिक में देंगे, जो कि हम नंदघर बनाने जा रहे हैं। 8 करोड़ बच्चे हैं हिंदुस्तान में। बच्चों ने क्या गुनाह किया है जो उनको शिक्षा नहीं मिले? उन्होंने क्या गुनाह किया है कि उनको पौष्टिक आहार नहीं मिले, उनको कल्चर नहीं मिले कि कैसे कहा जाए? उसको लेकर मेरा बहुत ध्यान है कि हम नंदघर बना रहे हैं। तो वो उस दिशा में मेरा बहुत है कि ये कंपनी कैसी बने जो कि अपने आप चले। आज जब अपने आप चले और एक पूरी दुनिया में एक नाम हो कि हिंदुस्तानी कंपनी इतनी अच्छी तरह से भी चल सकती है, यही मेरा एक ध्येय है।
और इसी में मैं लगा हुआ हूँ। और आने वाले दिनों में आपको विश्वास होगा, ये कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो कि रन फॉर द पीपल, वर्क फॉर द पीपल और वर्क फॉर द यूथ। सर, तो वेदांता भारत में आने वाले कुछ सालों में कितना पैसा निवेश करेगी? कंपनी का रोड मैप क्या है, कैसे आगे बढ़ेंगे, कितना निवेश करेंगे? जो मेरे समझ में आ रहा है कि तेल के उत्पादन में, एल्युमिनियम के उत्पादन में, हम जिंक के उत्पादन में, सिल्वर के उत्पादन में, हम आयरन ओर के उत्पादन में, हम लार्जेस्ट फाइबर ऑप्टिक, जो हमारे प्रधानमंत्री जी का है कि हर मंडी में फाइबर ऑप्टिक से काम हो, हर एजुकेशन सेक्टर में फाइबर ऑप्टिक से काम हो, उन्होंने लाल किले पर से अनाउंस किया। और रिन्यूएबल हाइड्रोजन, इनमें हम आगे बढ़े। हमारी बहुत अच्छी कंपनी है STL, वो बहुत आगे बढ़ रही है। वो ये कंपनी है जो कंप्लीट 5G के ऊपर पूरा उसका ध्यान है। हम ग्लास बनाते हैं ताइवान में, कोरियन में, फैब और सेमीकंडक्टर, इसमें हमारा बहुत ध्यान है। सेमीकंडक्टर में मेरा दिल लगा हुआ है, फैब में मेरा दिल लगा हुआ है, जिससे कि हजारों फैक्ट्रियां लगे जो कि खुद की इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें बना सकें। तो आने वाले दिनों में हम लोग तो उत्साह से बात करते हैं, देखिए हम उत्साह से बात करते हैं। हमारी इच्छा है $20 बिलियन हम अपनी कंपनी में निवेश करें। पैसे की कोई कमी नहीं है, लोग हमारे पीछे। हमने आज तक, आपको विश्वास नहीं होगा, अपनी सैलरी के अलावा हमने कंपनी से कुछ भी नहीं लिया और कभी भी अपना एक शेयर भी नहीं बेचा। हरदम इसी में लगे रहे कि हमारी कंपनी आगे बढ़े। सर, $20 बिलियन इन्वेस्टमेंट, ये तो बहुत ही बड़ा एक रकम है। यदि आप बाइफरकेट करके बताएंगे कि किस बिजनेस में कितना इन्वेस्ट करेंगे? 25% हम करेंगे टेक्नोलॉजी में, हमारी टेक्नोलॉजी की कंपनी है, और 75% हम अपने नेचुरल रिसोर्स ऑयल एंड गैस में सबसे ज़्यादा करेंगे। उसके बाद जिंक, एल्युमिनियम, कॉपर, इसमें हमारा बहुत ध्यान है। थोड़ा पैसा प्राइवेटाइजेशन में जाएगा। तो यही एक अनुभव से बता सकता हूँ मैं। सर, जैसा मोटा मोटी आपने कहा कि लगभग 5 बिलियन आप टेक्नोलॉजी में डालेंगे, मोस्टली आप देख रहे हैं सेमीकंडक्टर की तरफ। अभी ग्लोबल माहौल ऐसा बना हुआ है कि सेमीकंडक्टर का या चिप्स का ग्लोबली बहुत ही शॉर्टेज है, और इंडिया में मोदी जी भी चाह रही हैं कि मेक इन इंडिया हो, लोग आएँ यहाँ फैक्ट्री लगाएं। तो उसमें आप कुछ सोच रहे हैं? जी, हम ही तो हैं जो बनाते हैं वहाँ पे, और हम आगे बढ़ के इसको लगाएंगे सेमीकंडक्टर फैब की यूनिट। और इसको गवर्नमेंट की पॉलिसी आने वाली है। गवर्नमेंट बहुत फास्ट हुई है और आने वाले दिनों में हमारे ब्यूरोक्रेट भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। यंग ब्यूरोक्रेट आ गए और वो बहुत फास्ट डिसीजन लेते हैं। और एक पोर्टल अभी हुआ है जिसमें कि आपको ह्यूमन टच ही ख़त्म हो गया, जिसमें कि आपको डिसीजन बहुत फास्ट होते हैं। हमारे फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं होते थे, माने 5-5 साल लग जाते थे। ये आप समझिए कि दुनिया चाहती नहीं है कि हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चरिंग हो। लोग चाहते हैं कि ये मार्केट बना रहे जहाँ कि हम माल बेचते रहें। ये ब्रेक करना ही है, इसको ब्रेक करना ही है हमें। हिंदुस्तान को उनको अपॉर्चुनिटी है, आप हिंदुस्तान में आइए ना, आप हिंदुस्तान में पैसा लगाइए, आप हिंदुस्तान में हमारे यहाँ काम कीजिए, मैन्युफैक्चरिंग कीजिए। और हमारे यहाँ कोई भी डिविडेंड के ऊपर टैक्स नहीं है, आप डिविडेंड भेज सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चरिंग हो। तो इसी दिशा में हम देख रहे हैं। सर, एक ऐसा पब्लिक परसेप्शन होता है कि जो भी वेदांता जैसी कंपनीज होती हैं या जो माइनर्स होते हैं वो एनवायरनमेंट के लिए अच्छे नहीं होते हैं। तो ऐसा आपका क्या मानना है? आप इसमें ये क्या कहेंगे? उड़ीसा में जो कंट्रोवर्सीज सुनने को मिलता है। देखिए, 2 तरह की बात हुई है। जो डेवलप कंट्री हो गई हैं वो मैन्युफैक्चरिंग से अलग हट रही हैं। जो स्टील का प्रोडक्शन, जो एल्युमिनियम का प्रोडक्शन, जो कॉपर का प्रोडक्शन अमेरिका में, यूरोप में होता था, अब वो लोग दूसरे टाइम उनका चेंज होता जा रहा है। वो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जाते हैं, टेक्सटाइल से निकलते जाते हैं। और डेवलपिंग कंट्रीज़ में जो है ये मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो ये जो माहौल हल्का फुल्का मेरे को लगता नहीं है, क्योंकि आज देखें तो वर्ल्ड की जो टेक्नोलॉजी आज जो डेवलप हो रही है, ESG जो डेवलप हो रही है, तेल तो चाहिए, कॉपर तो चाहिए, सोना, हमारे यहाँ जितना सोना है पूरी दुनिया में कहीं सोना नहीं होगा।
हमारे जितनी चांदी है हमारे यहाँ कहीं कभी होगी नहीं। ये पूरा का पूरा कभी कभी लगता है कि पूरे हिंदुस्तान के पीछे लगे हैं कि 5 आदमी अगर दुनिया में हैं उनमें से एक आदमी हिंदुस्तानी है। और हिंदुस्तान को अब आ गया है टाइम कि हम गरीब नहीं रहने देंगे। आज आ गया है कि हम उसमें रोजगार पैदा करेंगे। तो हम लोग को बहुत सावधान रहना है। हम लोग को हाईएस्ट अपनी इन्वायरमेंट की पॉलिसी रखनी है, सेल्फ सर्टिफिकेशन विश्वास के साथ काम करना है। लेकिन टाइम आ गया है कि अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हम पीछे मुड़ के इम्पोर्ट कर कर के जिंदा नहीं रहेंगे। सर, आज भी 80% क्रूड ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं और बाकी बहुत सारे मेटल्स भी हम इंपोर्ट करते हैं। इसके बावजूद आपका जो प्लांट है तमिलनाडु में वो बंद पड़ा हुआ है। माइनिंग आपको उड़ीसा में परमिशन नहीं मिल रहा है। तो आप इसको कैसे आगे लेके जा रहे हैं सरकार के साथ? ये हमारा जो बंद है वो खाली 5% ही है, लेकिन इससे हमें बहुत अनुभव मिलता है। अनुभव मिलता है कि कितना वेस्टेड इंटरेस्ट है, कितना वेस्ट। क्योंकि हम तो नए हैं ना। बिहार का एक आदमी 20-25 साल में आया, इतना कुछ कर गया। जो मजबूत हैं वो तो मजबूत हैं। तो हमको भी बहुत एक्सपीरियंस मिलता है। हम हरदम बोलते हैं। हमारी लड़की भी जब इंग्लैंड में पढ़ती थी तो बोलती थी कि पापा 8-9 साल की थी कि मेरे को स्विमिंग में चांस नहीं देते हैं, मेरे को घुड़सवारी में चांस नहीं देते हैं। हम बोले बेटा हम लोग बाहर से आए, हम लोग नए हैं। अगर 25% एक्स्ट्रा काम करोगी, अच्छी मेहनत करोगी तो लोग चांस देंगे। हम भी उसी में लगे हैं। मेरे 1 लाख लोग हमारे यहाँ काम करते हैं। बाय एंड लार्ज हमारे यहाँ यूनियन नहीं है। मेरा पर्सनल टच है मेरे आदमियों से। आप हमारे एक आदमी को देखेंगे तो वेदांता के आदमी सारे हीरा हैं हमारे यहाँ से जो निकलते हैं, वो हमसे सब जुड़े हुए हैं। मैं उनको यही बोलता हूँ कि जब तक कि आप और लोगों से बेटर काम नहीं करोगे आपकी पहचान नहीं होगी। तो ये परीक्षाएं चलती हैं। लेकिन मैं आपको, हम तो गंगा जी को बहुत मानते हैं, हाथ रख के कसम खा सकता हूँ कि कभी भी हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जो कि देश के विपरीत हो, देश को इन्वायरमेंट का फ्लॉट हो, या हम किसी भी ऐसे काम में नहीं जाएंगे जो सही नहीं हो। सर, दूसरी तरफ देखें, एक तरफ बिजनेस है, अभी देख रहे हैं कि आप फिलैंथ्रोपी की तरह या चैरिटी की तरफ बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। जैसे आपने कहा कि 75% आपने प्लेज किया है फिलैंथ्रोपी की तरफ। तो हाउ डू यू डिवाइड योर टाइम बिटवीन योर बिजनेस, फिलैंथ्रोपी एंड फैमिली? फैमिली तो हम लोगों ने लिखा ही हुआ है कि शरीर जो है टेम्पल जैसा है। फैमिली जो है उसको आप ट्रस्टी हैं, उनको देखना है, बच्चों को पढ़ाना है। लेकिन वो अपने कर्म लेके आए हैं। उसके बाद हर आदमी में एक हुनर होता है। उसी हुनर में अगर आप, हमारे दलाई लामा जी बोलते हैं कि अगर आप स्वीपर हो तो अच्छा स्वीपर बन के दिखाओ, एकाग्रता से काम करो। तो वही हम भी कर रहे हैं कि हमको जो आता है उसको किया है, उसको आगे बढ़ा रहे हैं। एक इंस्टीट्यूशन बनाया है, एक ऐसा बड़ा जहाज़ बनाया है जो कि समुद्र में चला जाए, लोग उसको देखें। और मैं पब्लिक लाइफ में अगर कुछ कर सकूं, हमारे बच्चे हैं, 8 करोड़ बच्चे हैं, 2 करोड़ महिलाएं हैं। हमारे जो इन सब कामों में अगर मैं योगदान दे सकूं, अब जो काम भी मैं करता हूं वो भी अगर वो सोसाइटी के लिए ठीक नहीं है तो मैं नहीं करूंगा। आज एल्युमिनियम भी बनाते हैं, कॉपर भी बनाते हैं, जिंक भी बनाते हैं, ऑयल भी बनाते हैं, उससे हज़ारों इंडस्ट्री लगती हैं। और हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा टैक्स देते हैं, 3 लाख करोड़ रुपए टैक्स देते हैं। और मेरे को बहुत गर्व भी महसूस होता है क्योंकि उस पैसे से इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, गवर्नमेंट बड़े बड़े काम करती हैं। तो आगे आने वाले दिनों में ये दोनों पंख हैं, धर्म और अर्थ, इसको साथ में लेके चल रहे हैं। लेकिन इच्छा यही है आने वाले दिनों में जाएं तो लोगों को काम में ही लगे रहें, लोगों को काम आए। काम करना तो हमारा एक जाति है। और आने वाले दिनों में हम गवर्नमेंट तो है नहीं, लेकिन आने वाले दिनों में अगर बच्चों को, हमारी महिलाओं को जो कि बहुत सक्षम हैं, बहुत बहुत अच्छी हैं, उनको हम सेल्फ सफिशिएंट कर सकें, तो एक मुहिम लिया है, इसको भी आगे चलाते हैं। सर, आपके एक लड़का है, एक लड़की है। अभी हमने ट्विटर पे देखा कि आपने अपने लड़की को कैसे डॉटर्स डे में विश किया। सो उनका कंपनी में, वेदांता में क्या रोल है? इन्वायरमेंट का एस्पेक्ट वो देखती हैं और कैसे उनको आप नेक्स्ट जेन के आप कैसे कंपनी में इंड्यूस कर रहे हैं? वो बहुत छोटा छोटा काम कर रहे हैं, सीख रहे हैं काम।
हमारी लड़की जो है वो एक्टिविस्ट थी। पहले वो आपके नाम के पीयूष पांडे जी के साथ में असिस्टेंट थी, रीडिफ में काम करती थी, एक्टिविस्ट थी। उसको एनिमल वेलफेयर में बहुत काम है। आपको विश्वास नहीं होगा, उसने योधा बोल के चलाया, आज एलिफेंट को भी देख रही है। उसका एक ही काम है, वो एनिमल के पीछे लगी है कि उसको किसी तरह भी उस काम में उसकी बहुत इच्छा है। हमने अपने कंपनी में भी कहा कि उसको साथ में लगाएं। हमारी रितु है जो सारा काम देखती हैं, तो उनके साथ भी वो लगी हैं। लग कर के अगर हम उनका माइंड बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा सोचती है। अगर वो हमारी कंपनी में भी अगर किसी तरह का भी वैल्यू क्रिएट कर सके तो उसमें भी है। बेटा भी हमारा छोटा एक कॉपर का काम देखता है। तो ये लोग सब, मैं इनको बोला हूँ आने वाले दिनों में तुम वेदांता से बड़ी कंपनी बनाना और जो तुम्हारे अरमान है वो पूरे करना, लेकिन वेदांता जो है इंस्टीट्यूशन बना रहेगा जो कि आगे बढ़ के एक दुनिया में अलग एक अपनी प्रतिभा करेगा। सर, अपने फ्री टाइम में रतन टाटा अपने पेट्स के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, वॉरेन बफेट ब्रिज खेलते हैं, बिल गेट्स गोल्फ खेलते हैं। आप क्या करते हैं? हम लोग तो बिहार के हैं तो अभी भी वही पुरानी सब आदत है। आपने देखा बिरहा भी गा सकते हैं, गाना बजाना भी कर सकते हैं, रामायण का चौपाई भी आप बोलेंगे तो पूरा पढ़ सकते हैं। तो इसमें भी मन लगता है। उसके बाद सिनेमा बहुत देखते हैं, सिनेमा देखने का बहुत शौक़ है। कभी सोचते ही नहीं थे कि इतने बड़े फिल्म एक्टर हैं वो लोग हमको आके नमस्कार करेंगे। हमको लगता था उनको कभी देख लेंगे तो ये भी अच्छा लगता है। तो कोई ऐसे ज़्यादा कुछ शौक़ नहीं है। शौक़ यही सब खाने का बहुत शौक़ है। और देसी खाना अगर अंग्रेज़ों के साथ खाना पड़ता है तो सब चम्मच छुरी से करते हैं, लेकिन हम लोग अगर दाल भात चोखा मिल जावे तो हम लोग बहुत खुश हो जाते हैं। बहुत खुश बहुत रहते हैं। हमारी खुशी हमसे कोई नहीं छीन सकता है। सर, लास्ट मूवी आपने कौन सा देखा था बॉलीवुड का? इधर में तो कोई मूवी आया नहीं, लेकिन मेरे को बहुत एक जो मूवी है थ्री इडियट अच्छी लगी। उसमें वो थोड़ा अच्छा था, उसमें मैसेज भी था, अच्छा था। तो वो एक मूवी मेरे को समझ में आ रहा है। आपने इमीडिएटली पूछा था, ऐसे तो बहुत सारी मूवी है, ऐसी कोई मूवी नहीं होगी। जैसे अभी भी जो है कभी कभी 10 बार देख लिए होंगे फिर देख लेते हैं। अमिताभ बच्चन की मूवी सब अच्छी लगती है, हमारे अच्छे दोस्त भी हैं, फिर भी उनकी मूवी देखने में मज़ा आता है। सर, लास्ट जाते जाते एक सवाल कि इंडिया का जो सपना है 5 ट्रिलियन इकॉनमी में पूरा करना है 2025 तक, आपको लगता है कि दिस डेकेड बिलोंग्स टू इंडिया, द टाइम हैज़ कम फॉर इंडिया? एकदम आ गया है। मैं एक ही बात बोल सकता हूँ, हिंदुस्तान को अपने एंटरप्रेन्योर पे नाज होना चाहिए। उनको हिंदुस्तान से बाहर जाके कुछ कर्तव्य दिखाने की ज़रूरत नहीं है। हिंदुस्तान में ही कर्तव्य दिखाएं, सारा चीज़ सेल्फ सर्टिफिकेशन कर दें, जैसा इनकम टैक्स में सिंपल कर दिया है। सब पोस्ट असेसमेंट करें। और 2 ही बातें हमको लगती है, थोड़ा पावर ऑफ इग्नोरेंस। थोड़ा हम लोग पतंग उड़ाते थे, थोड़ा ढील देते थे। थोड़ा ढील देंगे तो हम लोग आसमान छू लेंगे। अनिल सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा पंडित जी। सर, आपको हम अपने चैनल पे बुलाते रहेंगे और आपसे मिलते रहेंगे। थैंक यू। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।